आपके अवचेतन मन की शक्ति। इस सीरीज के आज के वीडियो में बात करेंगे कि नींद क्या है, नींद का अवचेतन मन से क्या रिश्ता है, अच्छी और गहरी नींद के मायने क्या हैं, नींद में आखिर हमारा शरीर और मन क्या करता है, क्या नींद में कोई चमत्कार होते हैं और वो अलग अलग कौन से रिसर्च हैं जो नींद के बारे में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए हैं। हम सब 24 घंटे में से 8 घंटे यानी अपनी जिंदगी का 1/3 सोने में बिताते हैं। नींद हमारे जीवन का एक अटूट नियम है और हमारी कई समस्याओं के जवाब हमें गहरी नींद में मिलते हैं। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हम दिन में काम करके थक जाते हैं, इसीलिए शरीर को आराम देने के लिए सोना जरूरी है। ये सच है कि हम शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम सो रहे हैं या हम आराम कर रहे हैं। हमारा अवचेतन मन भी कभी नहीं सोता, कभी आराम नहीं करता। ये हमेशा सक्रिय रहता है और हमारी सभी महत्वपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करता है। नींद में उपचारक प्रक्रिया ज्यादा तेजी से काम करती है क्योंकि तब हमारा चेतन मन कोई बाधा नहीं डाल पाता। नींद के बारे में गंभीर शोध करने वाले शुरुआती वैज्ञानिक शोधकर्ताओं में डॉक्टर जॉन बिजेलो का नाम जरूर लिया जाता है। वो ये बताने में सफल हुए कि रात को सोते समय आंख, कान, नाक और त्वचा के नीचे की तंत्रिकाओं से आपको लगातार संवेग मिलते रहते हैं। मन का तंत्रिका संचार तंत्र भी नींद में सक्रिय रहता है। उनका ये मानना था कि हमारे नींद का प्रमुख कारण ये है कि इस दौरान आत्मा का अधिक उत्कृष्ट हिस्सा अमूर्तता से हमारी अधिक उच्च प्रकृति से एकाकार हो जाता है और देवताओं के ज्ञान तथा पूर्व ज्ञान में हिस्सेदार बन जाता है। दिन भर हमारा चेतन मन चिंताओं, संघर्ष और विवादों में उलझा रहता है। इसे समय समय पर इंद्रियों के प्रमाण और यथार्थवादी जगत से दूर हटने व अवचेतन मन की आंतरिक बुद्धिमत्ता से मौन संप्रेषण करने की जरूरत होती है। मार्गदर्शन, शक्ति और ज्ञान का दावा करके आप जीवन के हर क्षेत्र में हर मुश्किल से उबरने में कामयाब होते हैं और अपनी दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने में भी। दिन के शोर शराबे से नियमित रूप से हटना नींद है। इस दौरान आप इंद्रियों की दुनिया के लिए तो सोए होते हैं, किंतु अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता और शक्ति के लिए जागे होते हैं। नींद की कमी हमको चिड़चिड़ा, तुनक मिजाज और निराशावादी बनाती है। सभी इंसानों को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है। जिन शोधकर्ताओं ने नींद की प्रक्रियाओं और नींद में कमी में शोध किया है, वो बताते हैं कि कुछ मामलों में नर्वस ब्रेकडाउन से पहले गंभीर अनिद्रा रोग प्रकट होता है। नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा हो जाते हैं। जीवन में खुशी और स्फूर्ति लाने के लिए ये बहुत जरूरी है। 1964 में रैंडी कार्डनर नाम के 17 साल के लड़के ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिए जागते रहने की कोशिश की। वो 264 घंटे यानी लगातार 11 दिन तक जागता रहा। जब बाद में उसका परीक्षण किया गया तो ये पता चला कि जब वो खुद को जबरदस्ती जगाए रख रहा था तो उसके सोचने की प्रक्रिया में कमी आ गई थी। उसके शब्दों का उच्चारण स्पष्ट नहीं रह गया था, उसकी याददाश्त भी गड़बड़ हो गई थी और बाद में उसे दृष्टिभ्रम भी होने लगा था। लंबे समय तक कम नींद लेने वाले लोगों को भी इस तरह के बुरे परिणाम मिलते हैं। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार नींद संबंधी समस्याओं के कारण हर साल 2 लाख दुर्घटनाएं होती हैं। 5 में से 1 ड्राइवर गाड़ी चलाते समय कभी कभार झपकी जरूर ले लेता है और इसी वजह से दिन के बजाय रात को दुर्घटना की आशंका 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। वॉलंटियर्स के साथ किए गए प्रयोगों से ये भी पता चला है कि थका हुआ मन
नींद के लिए इतना परेशान होता है कि वो इसे पाने के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार रहता है। प्रयोग के दौरान जब कुछ घंटों की नींद की कमी के बाद वॉलेंटियर्स हल्की हल्की झपकी लेने लगे, ऐसा 1 घंटे में 3-4 बार हुआ। इस दौरान असली नींद की तरह उनकी पलकें बंद हो जाती थी और उनके मन की तरंगें धीमी हो जाती थी। शुरुआत में तो ये झपकियां सेकंड के हिस्से तक सीमित रहीं, लेकिन जब नींद की कमी के घंटे बढ़ते गए तो ये झपकियां ज्यादा बार आईं और ज्यादा समय तक चलती रहीं, यहाँ तक कि 3 सेकंड, 4 सेकंड और उससे ज्यादा भी। और इन झपकियों का प्रतिरोध करना वॉलंटियर्स के लिए संभव नहीं था। इसी तरह से अलग अलग लोगों द्वारा बहुत बार ये रिसर्च किया गया और हमेशा ही ये पाया गया कि यदि हम पूरी तरह से गहरी और अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो वहीं से हमारी सारी समस्याओं की शुरुआत हो जाती है। हमारा शरीर तब ठीक से काम नहीं कर पाता, क्योंकि सही समय पर सही तरीके से नींद नहीं ले रहे हैं तो हमारा शरीर आने वाले समय में अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाता। हमारा मन भी अस्त व्यस्त रहता है, हम कोई भी काम सही तरीके से करने में सफल नहीं हो पाते। यदि आप में से कोई भी नींद की किसी भी समस्या से अभी परेशान है तो अपनी बाकी समस्याओं को अलग रखकर सबसे पहले इस अच्छी और गहरी नींद न आने की समस्या से निपटिए। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि यदि आप सोने जाते समय सही कर्म के लिए प्रार्थना करते हैं और गहरी और अच्छी नींद लेते हैं तो अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता आपको निर्देश दे सकती है, आपकी रक्षा कर सकती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं कई साल पहले उन्हें एक बहुत ही अच्छा आर्थिक प्रस्ताव मिला था। उन्होंने अपने अवचेतन मन से इस संबंध में मार्गदर्शन चाहा और सही निर्णय के लिए इस तरह की प्रार्थना की। मेरे भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है। सही निर्णय दैवी विधान में मुझे बताया जाता है और जब जवाब मिलेगा तो मैं उसे तुरंत पहचान लूंगा। उन्होंने सोने जाने के पहले इस प्रार्थना को बार बार लोरी की तरह दोहराया। उस रात उन्होंने एक सपना देखा जिसमें एक पुराना दोस्त उनके पास आया। उसके हाथ में एक अखबार था और वो बोला कि इन हेडलाइंस को पढ़ो, ये उसी एरिया के बारे में है जहां से तुम्हें एक अच्छा ऑफर मिला है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। सपने में ही उन्होंने देखा कि अखबार की हेडलाइंस हिंसा, उपद्रव और युद्ध की खबरों से भरी पड़ी थी। वो वहां नहीं गए और कुछ समय बाद वो अखबार की हेडलाइंस सच हुई। उस एरिया में बाद में वैसे ही हिंसात्मक गतिविधियां हुई जो उस दिन उन्होंने सपने में उस अखबार में देखा था जो उनका मित्र लेकर आया था। साथियों, आपका अवचेतन मन सब कुछ समझता है, सारी बातें जानता है। ये आपको अलग अलग तरीके से बताता है। कभी ऐसा होता है कि सपने में आपकी माँ आके आपसे कुछ कह जाएंगी। कभी आप कोई ऐसा स्थान देखते हैं जिसका आपकी समस्या से या समाधान से कुछ न कुछ रिश्ता होता है। कभी ये हो सकता है कि आप कोई काम कर रहे हो और मन में एकदम से कोई विचार आ जाए, किसी समस्या का समाधान आ जाए या कुछ और करते करते ध्यान कहीं और चला जाए और उस बारे में आप 3, 4, 5 चीजें सोचने लग जाएं। या और भी कोई तरीका हो सकता है। आपका अवचेतन मन अलग अलग तरीकों से आपको बता सकता है, सिग्नल दे सकता है, जता सकता है, कह सकता है। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी नींद को सुधारें, अपने अवचेतन मन पर विश्वास करें। हम क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनका पर्पस क्या है और किस काम को करते समय कोई ख्याल आया तो क्यों आया, कुछ ऐसा हुआ जो रूटीन से अलग था तो क्यों हुआ। इस अवेयरनेस को यदि हम बनाए रखेंगे, निश्चित ही अवचेतन मन से हमारा संबंध और मजबूत होता जाएगा। हम अवचेतन मन की गतिविधियों को और बेहतर तरीके से समझने लगेंगे। अब बात करते हैं पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के बारे में, डॉक्टर H.V. हेल्प्रेक्ट। ये
पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उन्होंने अपने नींद और अवचेतन मन के अनुभवों को लेकर जो भी संस्मरण लिखे हैं, उन्हीं संस्मरणों में से एक संस्मरण की हम यहाँ बात करेंगे। वो लिखते हैं कि एक शनिवार की रात मैं निरर्थक कोशिश के बाद थक चुका था। मैं गोमेद रत्न के 2 छोटे टुकड़ों का रहस्य सुलझा ही नहीं पा रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वो किसी बेबीलोन वासी की उंगली के अंगूठे के होंगे। आधी रात के करीब मैं सोने चला गया और मुझे एक अद्भुत सपना दिखा। निप्पुर नामक जगह का एक लंबा छरहरा पुजारी, जिसकी उम्र लगभग 40 साल होगी, मुझे मंदिर के एक कक्ष तक ले गया। एक छोटा नीची छत वाला कमरा जिसमें खिड़कियां नहीं लगी थी, जहां गोमेद और लहसुनिया नामक रत्न के टुकड़े बिखरे पड़े थे। वहां उसने मुझसे कहा कि जिन 2 टुकड़ों का स्केच तुमने पेज 22 और 26 पर प्रकाशित किया है, वो उंगली की अलग अलग अंगूठियां नहीं हैं, वे इकट्ठी हैं। पहली 2 अंगूठियां देवता की मूर्ति की कान की बालियां हैं, जो 2 टुकड़ों में तुम्हारे पास हैं। अगर तुम उन्हें इकट्ठे जोड़कर देखोगे तो मेरी बात की सच्चाई तुम्हें पता चल जाएगी। डॉक्टर एच.वी. हेल्प्रेक्ट आगे लिखते हैं, मैं तुरंत जाग गया। मैंने टुकड़ों की जांच की और मुझे हैरानी हुई कि मेरा सपना बिल्कुल सच था। मेरी समस्या आखिर सुलझ गई थी। इस तरह के संस्मरणों से अवचेतन मन का रचनात्मक ज्ञान प्रदर्शित होता है, जो हमारी सभी समस्याओं के जवाब जानता है। साथियों, इतना तो आप समझ गए होंगे कि नींद मानसिक शांति और शारीरिक सेहत के लिए बहुत जरूरी है। नींद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा होते हैं। नींद सलाह लाती है। सोने से पहले दावा करें कि आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता आपको मार्गदर्शन दे रही है और निर्देशित कर रही है। फिर उस संकेत पर नजर रखें जो जागने पर आपको जरूर मिलेगा। कभी ये हो सकता है कि नींद में आप जो सपना देखें वो आपकी किसी समस्या का जवाब हो, या सपने में आपको कोई चेतावनी मिल सकती है जो आपको आगे कुछ ऐसा करने से रोक सकती है जो आपके लिए नुकसानदायक होगा। लेकिन आपके सपने आपकी समस्याओं का जवाब दें या आपको कोई चेतावनी दें या आपको और कुछ बताएं, इसके लिए जरूरी है आपकी नींद अच्छी हो, गहरी हो। यदि आप उन लोगों में से हैं जो नींद पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो आज से नींद पर ध्यान देना शुरू करिए। समय पर सोइए, समय पर उठिए, और यदि किसी कारण से आपको उतनी गहरी और अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो पता करिए कि आपकी दिनचर्या में ऐसा क्या गलत है जो आपको गहरी नींद में नहीं जाने दे रहा। आपके जीवन में और भी बहुत सारी समस्याएं होंगी, लेकिन यदि नींद की समस्या भी है तो बाकी सारी बातों को पीछे रखकर सबसे पहले नींद की समस्या को हल करें। गहरी नींद, शांतिपूर्वक नींद और सही समय पर नींद हमारी मानसिक व शारीरिक सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इस संबंध में यदि किसी तरह से आपको हमारी मदद की जरूरत है तो हमें लिखिएगा जरूर। इस सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।